तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेल फाइल है जिसमें मेरे पास यहाँ 3 शीट है। पहली शीट है मेरी एचआर, जिसमें मेरे पास एचआर से रिलेटेड कुछ डेटा है। सेकंड शीट है मेरी आईटी से रिलेटेड डेटा की, जहाँ पे मेरे पास आईटी से रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं। और थर्ड शीट आती है हमारी सेल्स डेटा से रिलेटेड। अब मैं चाहता हूँ ये तीनों शीट का डेटा एक अलग शीट में कंबाइंड हो, और जब भी मैं इन शीट में कुछ भी चेंजेस करूं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली मेरा इस फाइल में स्टोर होता रहे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। तो पावर क्वेरी किया यूज करने से पहले हमें अपने डेटा को सबसे पहले कन्वर्ट करना है टेबल फॉर्मेट में। उसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए, फिर आप प्रेस करिए कंट्रोल टी और हिट एंटर। हमारा डेटा भी टेबल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। सेम हम करेंगे हमारे आईटी डेटा के साथ, कंट्रोल ए कंट्रोल टी हिट एंटर। सेम गोस विद सेल्स, कंट्रोल ए कंट्रोल टी एंड हिट एंटर। अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम जाएंगे हमारे डेटा टैब में। डेटा टैब के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे गेट डेटा, और गेट डेटा के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड क्लिक ऑन ब्लैंक क्वेरी। जैसे ही हम ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास ओपन होता है पावर क्वेरी एडिटर। सबसे पहले हम फॉर्मूला बार में लिखेंगे इक्वल टू एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक। अभी देखिए जैसे ही हमने हमारे ऑप्शन में से सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक्सेल एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केस में हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर अगर आपके पास भी इस तरीके से आउटपुट आ रहा है तो मेक श्योर हम एक एक्सेल एक्स्ट्रा एक्सेल जो हमारे पास लिखा हुआ है उसे हम डिलीट करेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड हिट एंटर। तो जैसे ही हम हिट एंटर करेंगे हमारे पास दो कॉलम आएंगे, पहला आएगा कंटेंट और दूसरा आएगा नेम। इस नेम को हम करेंगे डिलीट, राइट क्लिक एंड रिमूव। हमारे पास जो कंटेंट कॉलम के राइट कॉर्नर पे जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, और हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हेडर्स हैं वो हमारे डेटा से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी डेटा को अनसेलेक्ट करना तो आप उसे अनसेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कीप इट एज इट इज। और इस ऑप्शन को करेंगे हम अनटिक एंड हिट ओके। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों शीट का डेटा एक ही शीट में मर्ज हो चुका है। सेकेंड ऑप्शन इज, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप अपने शीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्वेरी वन, मैं चाहता हूँ मेरा शीट का नाम हो रॉ डेटा। इसके बाद हम आएंगे क्लोज एंड अप्लाई पे, क्लिक ऑन क्लोज एंड लोड। जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड पे ही हमें वापस एक्सेल फाइल पे लेके आएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक शीट ऐड होगी। एक्सेल में एक शीट ऐड हो चुकी है विद द नेम ऑफ रॉ डेटा, जहाँ पे हमारा एचआर आईटी और सेल्स का डेटा कंबाइंड हो चुका है। अभी अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ मेरे आईटी डेटा में, लेट्स से एम्प्लॉय 012, और यहाँ मैं लिखता हूँ रमेश कुमार, आईटी मुंबई एंड सेम थिंग। अभी अगर मैं वापस मेरे रॉ डेटा में जाता हूँ तो मेरा डेटा अभी भी सिर्फ एम्प्लॉय 011 दिखा रहा है। एम्प्लॉय 012 का डेटा इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम अपने शीट में कुछ भी चेंजेस करते हैं, सो रॉ डेटा में आइए, टेबल डिजाइन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश का। सो ऑलवेज क्लिक ऑन रिफ्रेश। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे वो यहाँ पे हमारे डेटा को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा।